नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत_अनकट पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक वायरस की जिसने एक क्रूज शिप को पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। यह वायरस था हंता वायरस, एक खतरनाक बीमारी। आखिर क्या था ये वायरस और कैसे फैला ये उस जहाज पे, और डब्ल्यूएचओ और बहुत से देश की सरकारें क्यों टेंशन में आ गई, आइए जानते हैं। डच एक्सपेडिशन क्रूज MV होन्दियस अर्जेंटीना से यूरोप की ओर 46 डेज की यात्रा पे निकला था और इसमें टोटल 146 लोग थे, पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को मिला के। और ये 146 पैसेंजर 20 अलग अलग देशों से आए हुए थे। पहले सब कुछ बहुत नॉर्मल था, सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक इंसान की तबीयत खराब होती है, उसे सर दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, वीकनेस होने लगता है। ऐसे करके फिर बाकी और भी 1-2 लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। फिर 1 इंसान, 2 इंसान और 3 मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब ये एडवेंचर ट्रिप एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुका था। आखिर क्या है हंता वायरस? दोस्तों, हंता वायरस बेसिकली रैट्स और रोडेंट्स में पाया जाता है, लेकिन ये वायरस इंसानों में भी फैल जाता है। चूहों के जो यूरिन होता है या उसकी गंदगी से जो पोल्यूटेड एयर है या फिर कोई इन्फेक्टेड सरफेस है जिसे टच कर दिया जाए, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये इंसान के कांटेक्ट में भी आने से होता है, जो हमने कोरोना वायरस के समय देखा था। ये बीमारी वैसे बहुत ही रेयर है पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है अगर ये इंसानों में फैल जाती है। कि अगर आप सिम्टम्स देखोगे तो ये पहले बहुत ही नॉर्मल है, मतलब माइनर हेडेक होना, फीवर आना या लूज मोशन होना, वॉमिट होना, बॉडी पेन होना, वीकनेस होना, इस तरह का ही है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और बहुत ही मतलब सीवियर कंडीशन में आ जाता है, तब इसे किडनी और लंग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया से क्यों इतना ज़्यादा डर गई? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स को शक था कि ये एंडस स्ट्रेन है। जो एंडस स्ट्रेन है, ये एक तरह का वायरस होता है। तो ये वायरस बेसिकली पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने पे आता है, जैसा हमने कोरोना वायरस में देखा था। और आपने देखा था कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के समय कितनी बुरी तरीके से जूझी थी और किस तरीके से हमने उससे कोप अप किया था। आप ही सोचिए, इस क्रूज में 20 से ज्यादा देशों के लोग एक साथ हैं, और जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही थी, ये कितना ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। इसी वजह से डब्ल्यूएचओ और बहुत से देशों की सरकारें अलर्ट पे आ जाती है। इस क्रूज में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, इंडिया, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे देशों के लोग थे। मतलब अगर ये लोग अपने देश लौटते हैं और मान लो इन्हें ये वायरस है, तो ये वायरस उनके देश भी जा रहा है। इसी वजह से डब्ल्यूएचओ और बहुत से देशों की सरकारें पहले ही अलर्ट हो गई कि ये हमें उसी वक्त रोकना होगा, इसे पैंडेमिक में नहीं बदलना। इसके बाद जो मेडिकल टीम थी वो अलर्ट हो जाती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू होने लगती है, टेस्टिंग होने लगती है। फिर इस क्रूज शिप को स्पेन के कैनरा आइलैंड में ले जाया जाता है। वहाँ सारे जितने भी पैसेंजर्स थे इस शिप में, उन सब की मेडिकल स्क्रीनिंग होने लगती है। फिर ये रिपोर्ट भेजा जाता है, सब इस पे रिसर्च करते हैं और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, ये पैंडेमिक नहीं है, ये एक आउटब्रेक है जिसे कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की कनेक्टेड दुनिया में कोई भी बीमारी बहुत जल्दी ग्लोबल टेंशन बन जाती है। अब आप ही सोचिए, एक शिप, कुछ यात्री और पूरी दुनिया अलर्ट पे आ जाती है। यह घटना बताती है कि समय पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग और प्रिकॉशंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, ये खतरा सच में इतना बड़ा था या फिर मीडिया ने इसको ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया? अपनी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट पे बताएं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।